क्या कभी ऐसा हुआ है कि डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करते समय आप उलझ गए हों, कुछ रूल्स मिक्स कर दिए हों या गलत तरीके से अप्लाई कर दिए हों? ऐसा लगता है जैसे ये अलग-अलग ट्रिक्स हैं, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इन रूल्स को बिना समझे सिर्फ याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इनको समझने का एक आसान तरीका है। डिविजिबिलिटी रूल्स कोई रैंडम ट्रिक्स नहीं हैं, बल्कि ये डीप मैथमेटिकल पैटर्न्स पर बने शॉर्टकट्स हैं। ये हमें बिना डिवाइड किए यह पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई नंबर किसी खास नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है या नहीं। और यही असली सीक्रेट है। ये सभी रूल्स नंबर्स को दो पार्ट्स में तोड़ने पर बेस्ड होते हैं, एक पार्ट जो पहले से ही डिविजिबल होता है और दूसरा पार्ट जिसे हमें चेक करना होता है। मान लीजिए आप यह जानना चाहते हैं कि किसी स्टैम्प कलेक्शन में टोटल स्टैम्प्स की संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं। इसे चेक करने के लिए आप स्टैम्प्स को दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले ग्रुप में ऐसे स्टैम्प्स होंगे जो पहले से ही 9 के सेट्स में अरेंज्ड हो सकते हैं, और चूंकि वह पार्ट 9 से डिविजिबल है, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बस यह देखना है कि बाकी के स्टैम्प्स को भी 9 के ग्रुप्स में अरेंज किया जा सकता है या नहीं। अगर हाँ, तो पूरी कलेक्शन 9 से डिविजिबल है। अगर नहीं, तो पूरी कलेक्शन 9 से डिविजिबल नहीं होगी। यही डिविजिबिलिटी रूल्स की खासियत है। ये हमें उस नॉन डिविजिबल पार्ट को पहचानने और अलग करने में मदद करते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें चेक करना है कि 378 4 से डिविजिबल है या नहीं। इमेजिन करें कि आपके पास 378 स्टैम्प्स हैं और आपको देखना है कि आप इन्हें बिना किसी रिमाइंडर के 4 के ग्रुप्स में बांट सकते हैं या नहीं। सबसे पहले 300 स्टैम्प्स को अलग करें। हम पहले से जानते हैं कि 100 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए 300 भी 4 से डिविजिबल होगा, यानी यह एक नॉन डिविजिबल पार्ट है जिसे चेक करने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास सिर्फ 78 स्टैम्प्स बचते हैं। अब बस यह देखना है कि 78 भी 4 के ग्रुप्स में आ सकता है या नहीं। पूरे नंबर को चेक करने की बजाय हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स 78 पर ध्यान देते हैं। चूंकि 78 4 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि 378 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या अब आप समझ रहे हैं कि अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स ऐसा नंबर बनाते हैं जो 4 से डिवाइड हो सकता है, तो वह नंबर भी 4 से डिविजिबल क्यों होगा? अब देखते हैं कि 378 9 से डिविजिबल है या नहीं। फिर से सोचिए कि आपके पास 378 स्टैम्प्स हैं और आपको चेक करना है कि वे 9 के ग्रुप्स में आ सकते हैं या नहीं। 100 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। 10 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। चूंकि 100 और 10 दोनों ही 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देता है, इसका मतलब है कि पूरे नंबर का रिमाइंडर बस उसके डिजिट्स के सम के बराबर होगा। कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है ना? अब 378 को डायरेक्टली चेक करने के बजाय हमें बस यह देखना है कि उसके डिजिट्स का सम 3 + 7 + 8 यानी 18 9 से डिविजिबल है या नहीं। चूंकि 18 पूरी तरह 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह हुआ कि 378 भी 9 से डिविजिबल होगा। यही कारण है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर किसी नंबर के सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, काम करता है। देखा आपने, डिविजिबिलिटी रूल्स कितने आसान हो जाते हैं जब आप उनका लॉजिक समझते हैं। ट्रिक्स को याद करने की बजाय अगर आप पैटर्न्स और लॉजिक को पहचानते हैं, तो ये रूल्स जादू की तरह नहीं लगते बल्कि समझ में आते हैं। अगले वीडियो में हम और डिविजिबिलिटी सीक्रेट्स जानेंगे और देखेंगे कि ये पैटर्न्स दूसरे नंबर्स के लिए कैसे काम करते हैं। तो तैयार हो जाइए मैथ्स को नए नजरिए से देखने के लिए। और भी डिविजिबिलिटी रूल्स को समझने के लिए जुड़े रहें और सीखने का आनंद लें।